जी अच्छा आओ वशमा। वो सब बाहर चले गए तो कमरे में सुनहरा बेगम आई। बीबी जान किसी गहरी सोच में थी। क्या हुआ बीबी जान? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस देख रही थी वशमा कितनी प्यारी बच्ची है, अपनी अपनी सी लग रही है। बिल्कुल बीबी जान, मैं भी यही सोच रही थी, वशमा अपनी अपनी सी लग रही है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करने लगे। वशमा ने शॉल अच्छे से अपने गिर्द लपेटी थी क्योंकि सर्दी बढ़ रही थी जो बर्फ़ से ढके रहते थे उसके। रात होते ही हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। ये जगह वादिये झील के नाम से मशहूर थी। हरे भरे पहाड़ जो बर्फ़ से ढके रहते थे, उनके दरमियान वाकई ये वादी खूबसूरती की मिसाल आप थी। मेरा नाम अमल है और ये नवाला भी। अमल ने तारुफ करवाया। और बताएं वशमा, अपने बारे में लाला ने बताया है आप लंदन में पढ़ रही थी, लंदन में मज़ा आता था? अमल चहक कर पूछने लगे। यूनिवर्सिटी से बाहर मज़ा आता था जब हम फ्रेंड्स वीकेंड पर कहीं जाते थे, वरना तो पढ़ाई और बस पढ़ाई थी। अच्छा आपने क्या मेडिकल किया हुआ है? वशमा ने अमल की तरफ देखकर पूछा। जी आपको कैसे पता चला? उसकी आंखें फैली। बैंडेज करने से अंदाज़ा हुआ। जी बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। मैं अभी पढ़ रही हूँ, बस कुछ महीने रह गए। और आप ही तो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। अच्छा बाकी बातें बैठकर करते हैं वशमा, आपको चलने में मुश्किल हो रही होगी। नवाल ने उसके टांग के ख्याल से कहा। सही कह रही हैं, बैठ जाना चाहिए। वशमा मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठ गई। बातों बातों में शादी का टॉपिक शुरू हो गया। आप ही की शादी होने वाली है? वाह, कब? निकाह तो हो चुका है, अब रुखसती की तारीख जुम्मे को रखने आ रहे हैं। आओगी ना जुम्मे को? मुबारक हो नवाल। इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। खैर मुबारक। लव या अरेंज? वशमा ने आहिस्ता से पूछा। 100% लव है जी, अमल आंख मारकर बोली, जबकि नवाल ने इर्द गिर्द देखकर उसकी कमर पर मुक्का रसीद किया। शट अप अमल, मुझे मरवाओगी दादाजी से? वशमा ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसा है जी? वशमा भी अमल के अंदाज में बोली। फिर अमल और वशमा दोनों ताली मार के हंसने लगी। बाहर से आता ध्यान हंसी की आवाज़ पर उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ, फिर मुस्कुराकर अंदर चला गया। तुम दोनों मुझे तंग करोगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। नवाल का चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा हम कुछ नहीं बोलते, आप इनके बारे में कुछ बताएं। नवीद? उफ़ो, नवीद नहीं, नवीद जी, वशमा शरारत से बोली तो नवाल ने उसे घूरा, जबकि अमर हंसने लगी। अच्छा सॉरी बताओ। नवीद ध्यान के बचपन के दोस्त हैं। वो ध्यान से बड़े हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब उनका रिश्ता आया था। सब बड़ों ने हाँ कह दी। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। वो अच्छे थे, सब घर वालों की इज्जत करते थे। फिर कॉलेज से फारिग होते ही निकाह हो गया। रुखसती का पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद होना तय पाया। मुझे निकाह के बहुत महीनों बाद जाकर पता चला कि नवीद मुझे पसंद करते हैं। वो भी अगर मैं ना मिलवाती तो कुछ ना बनता उनका। इतना समझा कर मुलाकात करवाई थी। उफ क्या बताऊँ, अपनी जान पर खेल कर ये कारनामा अंजाम दिया था। अमल ने चहक कर बताया। अल्लाह हमेशा खुश रखे आप दोनों को। वशमा ने सच्चे दिल से दुआ दी। शुक्रिया बहन, मुझे भी दुआ दो। कोई हीरो टाइप बंदा मुझे भी मिले जिसको मैं रात के 2 बजे भी कहूँ कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो वो कलाबाजियाँ खाते हुए आइसक्रीम लेने चला जाए। हीरो चाहिए बंदर। नवाल और वशमा हंसने लगी तो उसने मुंह बनाया। देख लेना आएगा कोई ऐसा ही। वो मुंह बनाकर अंदर चली गई तो वो दोनों फिर से हंसने लगी। फूफो मीरब किधर है? अरहम ने किचन में खड़ी आलिया से पूछा। भाभी के कमरे में है। अच्छा वो आमना बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गया। मोरे ये सब बहुत प्यारा है। वो नम आँखों से सब चीज़ों पर हाथ फेरते हुए बोली। अरहम दरवाज़ा खोल कर अंदर आया तो उसने सर उठाया। आओ अरहम, तुम भी देखो। आप बाज़ार गई थी? अरहम ने सोफ़े पर बैठते हुए पूछा। मीरब आमना बेगम के साथ बेड पर बैठी थी और सामने छोटे बच्चों का सामान पड़ा था, कपड़े, खिलौने, जूते वगैरह। हाँ, आलिया के साथ गई थी। मैं खाना लगाती हूँ। मीरब सामान समेट कर उठ गई। मुलाजमा ने लगा दिया। अरहम जाओ खा लो, उसे भी ले जाओ, मजाल है जो खा ले ये। आलिया ने कमरे में आते हुए कहा। अरहम मुस्कुराकर उठ गया और मीरब के हाथ से सामान पकड़ लिया। फिर दोनों बाहर चले गए। अरहम ने मीरब के लिए खाना निकाला। मीरब तुम खाना खा लिया करो, आपको पता है मैं आपके साथ ही खाती हूँ। और मोरे ने भी तो कहा था शौहर के साथ खाना चाहिए। पहले की बात और थी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। वैसे भी अब मुझे आदत हो गई आपके साथ कि आपके बगैर मेरा नवाला हलक से नहीं उतरता। अरहम ने मुस्कुरा कर उसे देखा।
चलो ठीक है, लेकिन जब मुझे देर से घर आना हो तो खा लिया करो। अगर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूं तेरे इंतज़ार में। रात गहरी होती जा रही थी, सब लोग नींद के मज़े ले रहे थे, लेकिन उसकी नींद तो 20 सालों से उससे रूठी हुई थी। हाथ में शाह की तस्वीर पकड़े वो उससे हम कलाम थी, अब यही तस्वीरें ही उसकी साथी थीं। शाह, आज हमारी शादी की 21वीं सालगिरह है, बहुत बहुत मुबारक हो। उसने चॉकलेट का टुकड़ा मुंह में डाला। दूर कहीं शाह ने भी तस्वीर को देखते चॉकलेट का टुकड़ा मुंह में डाला। माजी। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। आलिया मुंह फुला कर बेड से उठी तो वो मुस्कुराया। दुल्हन बनी हुई वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। क्या हुआ है, नाक क्यों फैलाई हुई है? शाह ने उसकी नाक खींची तो आलिया ने उसके हाथ पर थप्पड़ लगाया। मेरी कमर टूटने वाली हो गई है, कहाँ रह गए थे? उफ, क्या बताऊँ, एक चीज़ नहीं मिल रही थी, बस उसे ढूंढते ढूंढते वक्त लग गया। चीज़ क्या मुझसे ज़्यादा ज़रूरी थी? उसने दोनों हाथ कमर पर रखकर लड़ाका औरतों की तरह कहा तो शाह हंसने लगा और कमर से पकड़कर उसे करीब किया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, अगर वो चीज़ ना लाता तो तुम नाराज़ हो जाती और ये मुझे मंजूर नहीं था। नहीं बोलते ही उसने जेब से कुछ निकाला, मेरी पसंदीदा चॉकलेट। उसने खुशी से चॉकलेट पकड़ी। हाँ, यही ढूंढ रहा था आज तो, जैसे उसने मिलने की कसम खा ली थी। उसको अपने करीब करते हुए बोला। आलिया ने एक टुकड़ा तोड़कर उसे खिलाया। शाह, हम अपनी हर शादी की सालगिरह में इस चॉकलेट से मुंह मीठा किया करेंगे, ठीक है मेरी जान? सहपहर की ठंडी सी हर सू छाई हुई थी। वो सबसे मिलकर और बीबी जान से वादा करके जा रही थी कि वो जुम्मे को ज़रूर आएगी। ध्यान ने खान बाबा को हिदायत दी कि वो ख्याल से वशमा को उसके घर छोड़ना है। फिर उसकी तरफ पलटा, वो उसे ही देख रही थी। चुड़ैल दवाई वक्त पर खा लेना और ज़्यादा छलांगे लगाने की ज़रूरत नहीं है, टांग का ज़ख्म ठीक होने देना। जी जी, मैं पूरा ख्याल रखूँगी, वो मुस्कुराकर बोली। फिर दोनों खामोश हो गए, दिल उदास थे। क्या बस इख्तिताम हो गया दो राही अनजानों का? अब क्या मंजिलें जुदा होनी थी? वशमा, उसने नज़रें उठाई। आती रहना घर, ज़रूर आऊँगी, तुम भी आना बीबी जान, और मोरे को लेकर मेरे घर, इंशाल्लाह। अच्छा, अब चलती हूँ। थैंक यू सो मच ध्यान, अगर तुम ना होते तो मैं कभी घर ना जा सकती। थैंक यू मत कहो, हम दोनों मिलकर मंजिल तक पहुँचे हैं, वरना तो घर आना बहुत मुश्किल था। वो मुस्कुराई। वैसे एक बात कहूँ ध्यान, आहिस्ता से बोला। हाँ, ये खामोश रहने वाला रूप तुम पर जच रहा है। वशमा ने घूर कर उसे देखा। अगर ऊपर बालकनी में नवाल और अमल ना खड़ी होती तो एक मुक्का तो ज़रूर पड़ता ध्यान को। फिर वो खुद भी मुस्कुरा दी। अच्छा, अब ज़्यादा फैलो नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। जो गाड़ी उसकी नज़रों से दूर जाती रही थी, ध्यान को लगा उसका दिल अजीब हो रहा है। एक बेचैनी सी, एक उदासी सी फैल रही थी। दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। अमल नवाल के कान में बोली तो नवाल ने मुस्कुराकर इस बात पे सर हिलाया। बेटा बताओ, घर कहाँ है? खान बाबा ने वशमा से पूछा। आपको नील झील का पता है? उसके साथ जो आगा जान की हवेली है वो। खान बाबा के चेहरे का रंग उड़ा। बच्चे, आप वहाँ रहती हो? उन्होंने मुड़कर वशमा को देखा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। जी। आप आगा जान की क्या लगती हो? मैं नवासी हूँ उनकी। क्यों, क्या हुआ? उनका इस तरह सवाल करना वशमा को अजीब लगा। नहीं, कुछ नहीं। खान बाबा कुछ सोचते हुए बाहर देखने लगे। आधे घंटे बाद वशमा अपनी हवेली के बाहर खड़ी थी। अरे वशमा बीबी। गार्ड उसके पास आया और उसका बैग पकड़ा। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। वो अंदर बढ़ गए। वशमा ने लॉन में देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर आहिस्ता से घर के अंदर आई। लाउंज में पहुंचकर इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। सारे कहाँ हैं चचा? अपने कमरों में हैं, अभी कुछ देर पहले ही सारे मर्द घर आए। अच्छा, उसने मुड़कर अपने होठों के गिर्द हाथ रखा और ज़ोर से चिल्लाई। आगा जान, बी जान, मोरे, मुमानी जान, मामू जान, अरहम लाला, असफन लाला, रमशा, मीरब भाभी, जल्दी से बाहर आओ। वशमा टॉवल से मुंह साफ करते आगा जान ने टॉवल बेड पर फेंका और बाहर आए। सब अपने कमरों से बाहर आ गए। आगा जान, वो चीखती हुई उनके गले लग गई। मैंने आपको बहुत याद किया आगा जान,
मिली बारी बारी वो सबसे मिले। लाला, असफंद और अरहम एक साथ उससे मिले। वशमा कैसी हो? मीरब ने उसे गले लगाया। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक। वशमा आप ही? रिमशा ऊपर गिल से झांक कर चीखी और फिर फौरन नीचे आई। भूतनी चुड़ैल यकीनन सोई हुई होगी। दोनों जोर से एक दूसरे के गले लगे। मोरे कहाँ है? उसने आलिया को ढूंढना। वो नमाज पढ़ रही होंगे, तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं भाभी, आप रहने दो, मैं खुद जाकर मिल लेती हूँ। उनके कमरे की तरफ बढ़ के वो पूरी कोशिश कर रही थी किसी को उसकी चोट का ना पता चले। टांग में दर्द थी लेकिन वो बिल्कुल सही चलने की कोशिश कर रही थी। सर की बैंडेज हिजाब में छुपा रखी थी। आलिया चाय नमाज पर बैठी सलाम फेर रही थी। वो उनके पास जाकर बैठ गई। वशमा मेरी चंदा, उन्होंने उसके गाल चूमे। वो उनके गले लग गई और रोने लगी। इतने दिनों का गुबार उसके दिल में था। कब से वो माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी। आलिया भी उसका सर बार बार चूम रही थी। कितने दिन हो गए थे तुमने मुझसे बात नहीं की, माँ का कोई ख्याल नहीं है। वो आहिस्ता से उनसे अलग हो गई और अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने आपको बहुत याद किया है, बहुत ज़्यादा। ये क्या हुआ है? उन्होंने उसके बाजुओं पर पट्टी देखी तो परेशानी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस हल्की सी चोट है। कैसी लगी है चोट? ज़्यादा तो नहीं लगी? कुछ बोलो भी। वो वहाँ हंसी हो गई। मेरी प्यारी मामा, कुछ नहीं हुआ, अब मैं ठीक हूँ। चले आए, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो दोनों एक साथ बाहर आ गईं। सब लाउंज में ही बैठकर बातों में मसरूफ़ हो गए। आगा जान की लाडली उनके कंधे पर सर रखे सबसे बातें कर रही थी। आप ही एक खुशखबरी सुनाऊं? रिमशा चहक कर बोली। क्या? जल्दी बताओ। वो सीधी हुई। हम दोनों बहुत जल्द फूफो बनने वाली हैं। क्या? सच? उसने मीरब की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए अपना सर झुका गई थी। बिल्कुल सच। हाय अल्लाह! वो चीख कर उठी और मीरब को जोर से गले लगाया। उफ़ वशमा, 1000 बार कहा है अजीबोगरीब आवाज़ें और चीखें मत मारा करो, आलिया ने उसे घूर कर कहा। लेकिन वहाँ सुन कौन रहा था? आलिया किसे बोल रही हो? तुम्हारी कॉपी है, अपना वक्त भूल गई हो? बीजी हंसते हुए बोली तो वो मुस्कुराई। शाह? उफ़ उफ़, लड़की चीखती क्यों हो इतना? शाह ने अपने दोनों हाथ कान पर रखे। जब तक चीखूं ना तब तक सुनते भी तो नहीं हो, वो मुंह बनाकर बोली। वशमा की आवाज़ उसे माजी से हाल में ले आई। बस बस अरहम लाला, कुछ नहीं चलेगा। आज हर हाल में हम बाहर जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी, बस मैंने कह दिया है। वो सोफे पर खड़ी अरहम को चीख चीख कर बोल रही थी। अच्छा अच्छा, खिला दूंगा। सोफे पर खड़ी क्यों हो जाती हो? नीचे उतरो। सब मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। हवेली की जान है ये, आगा जान ने मुस्कुराकर कहा। उमर खान ने आलिया की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर वशमा को देख रही थी लेकिन आंखों में नमी थी। एक दौर था जब मेरी बहन हवेली की जान थी। मुझे माफ़ कर देना आलिया, तुम्हारी हंसी मैंने तुमसे छीन ली। वो दिल में आलिया से मुखातिब हुए। फजर की अजानें ख़त्म होते ही सब नमाज के लिए उठ गए। वशमा आलिया के पास ही सोई थी। एक नज़र उसको देखकर वो नमाज के लिए उठ गई। फिर वशमा के साथ आकर बैठी और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। वशमा ने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। वशा चंदा, उठ जाओ, नमाज पढ़ लो। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मामा, अब तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो उठ जाओ, फिर मैं अपनी बेटी के लिए खुद नाश्ता बनाती हूँ। वशमा ने उनका नाक हल्का सा खींचा। मैं आपको बहुत याद करती थी मामा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उसने उनकी गोद में सर छुपा लिया। आलिया बेगम की आंखें नम हो गईं। जब जब वशमा उनका नाक खींचती थी तब तब शाह की याद उनके दिल में शिद्दत से उठती थी। उन्होंने ढेर आंसू अंदर उतारे और उसका सर चूमा। चंदा जल्दी उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ओके। वो झट से उठ गई। वो नमाज पढ़कर अंदर जाने लगा। तभी खान बाबा ने उसे आवाज़ देकर रोका। छोटे खान, बात सुने। जी। वो रुक गया। छोटे खान, कल जिसको आपने भेजा था वो आगा खान की नवासी है तो? ध्यान ने सवालिया नज़रों से देखा। छोटे खान, आपको नहीं पता कुछ? क्या बोल रहे हैं खान बाबा? मुझे क्या नहीं पता? छोटे खान, आगा खान और उसकी हवेली की दुश्मनी का आपको कुछ नहीं पता? मुझे तो किसी दुश्मनी का नहीं पता। ध्यान उलझ गया। शाह जैन साहब से पूछना, वो आपको बताएंगे। चाचू से? लेकिन उनको कैसे पता होगा? ध्यान को बात समझ ही नहीं आ रही थी। छोटी बीबी जी आगा खान की बेटी हैं, वही आपको बताएगा। और हाँ, मैंने सिर्फ आपको बताया है, आप किसी को ना बताना कि वो आगा खान की नवासी है। ये कहकर वो चले गए। लेकिन ध्यान उनकी बातों में उलझ गया। आगा खान की बेटी, चाचू की बीवी, ये क्या कह रहे हैं खान बाबा?
चच्ची कहाँ से आ गई? सोचते सोचते वो अंदर की जानिब बढ़ गया। अपने कमरे में आकर भी वो सोचों में गुम था। तभी नवाल चाय लेकर उसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम, ये लें चाय। उसने मुस्कुराते हुए चाय का कप टेबल पर रखा, फिर ध्यान की तरफ मुड़ी। क्या हुआ, परेशान क्यों? उसके साथ बैठ गई। आपने चच्ची जान को देखा हुआ है? ध्यान के सवाल पर नवाल की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों, क्या हुआ? बताएं, आपने देखा हुआ है? कैसी थी वो? हाँ, देखा हुआ है। मुझे इतना तो याद नहीं है, क्योंकि जब शाह चाचू की शादी हुई थी मैं 3 साल की थी। मोरे बताती हैं चाची बहुत अच्छी थी, आपसे बहुत प्यार करती थी। शाह चाचू उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर शाह चाचू और वो अलहदा क्यों हुए? नवाल ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे तुमसे बात करनी ही थी इस बारे में। मुझे बताएं, आप ही क्या हुआ है माजी में? क्यों चाचू और दादी आपस में बात नहीं करते? उनके बीच लड़ाई क्यों है? ये सब बातें शाह चाचू खुद बताएंगे, उनसे पूछें। वो जाने के लिए उठ गई। क्या दादी आगा जान को जानते हैं? ध्यान ने सवाल किया तो नवाल ने इस बात में सर हिलाया। आलिया चच्ची आगा जान की बेटी हैं। छोटे खान, वो बच्ची आगा खान की नवासी है। आप ही क्या आलिया चच्ची की कोई बहन है? नहीं, मोरे ने बताया था वो एक बहन और एक भाई ही हैं। ध्यान ने उंगलियों से अपनी कनपट्टी दबाई। आप ही क्या मुझे चच्ची की कोई तस्वीर मिल सकती है? मेरे पास एक एल्बम है शाह चाचू की शादी का, मैं लेकर आती हूँ। 2 मिनट बाद ही नवाल ने एल्बम ध्यान को दिया। ध्यान ने फ़ौरन उसे एल्बम को खोला। ये है चच्ची। शाह के साथ खड़ी हंसती हुई आलिया को देखकर ध्यान को झटका लगा। ये? हाँ, क्या बात है, सब खैरियत है? क्या वशमा का चच्ची से कोई ताल्लुक़ है? ध्यान ने उसे देखा। वशमा चच्ची जान से बहुत मिलती है, वो बोली। मुझे नहीं पता आप ही, मैं चाचू से बात करूँगा। ख्याल से दादी को इस बारे में पता ना चले, मैं चलती हूँ। वो कमरे से चली गई तो ध्यान ने फ़ोन उठाकर शाह को कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा शेर घर आ गया? जी आ गया हूँ। आप कब तक आएंगे? मैं रात तक पहुँच जाऊँगा। चलें, खैरियत से आएँ, फिर मुलाकात होगी। उसने फ़ोन बंद करके जेब में डाला और फिर नीचे की जानिब बढ़ गया। असफन लाला, ये चीटिंग है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। वो सब लाउंज में बैठे लूडो खेल रहे थे और हंसपे आदत वशमा ने चीख कर पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। कोई चीटिंग नहीं की मैंने। ये गोटी मर रही है, पीछे करो इसे। मीरा भाभी, आप बोलो ना लाला को, उसने मीरब से मदद लेनी चाहिए। असफन, मत तंग करो मेरी बच्ची को। आगा जान बोले। क्या आगा जान, इतनी रोती बच्ची है आपकी? असफत हंसते हुए बोला, जबकि रिमशा और मीरब ने अपनी हंसी दबाई। बहुत बुरे हो आप सब। वशमा ने लूडो उल्टा दी। ये क्या करती है? रिमशा चीखी, लेकिन वशमा मुंह बनाकर उठकर आगा जान के पास बैठ गई और उनके बाजू पर सर रख दिया। देख लें आगा जान, इन्हें मत तंग करो। उन्होंने उसके सर पर प्यार किया। मामा, वो इधर से ही बैठे बैठे चीख कर आलिया को आवाज़ देने लगी। किचन में काम करती आलिया ने अपना सर पकड़ा, जबकि आमना बेगम हंसने लगी। क्या करूँ मैं, इसका इतना चीखती है। वशमा भाग कर किचन में ही आ गई। मोरे, मैं कब से बुला रही हूँ। अच्छा, मैं काम कर रही हूँ ना। उन्होंने सलाद की प्लेट शेल्फ पर रखी। मेरे साथ भी तो आकर बैठे ना। उसने सलाद चम्मच में भर कर मुँह में डाला। सलाद खाते ही एकदम उसकी हिचकियाँ शुरू हो गईं। इसको हरी मिर्च नज़र ही नहीं आई थी। आलिया ने फ़ौरन ग्लास में पानी डाला। देख तो लेती, ये लो पानी पियो। पानी पीने से उसकी हिचकियाँ रुकी। इतनी तेज़ मिर्च, उफ। वशमा ने एक और गिलास पानी पिया। उस मामले में ये शाह पर चली गई है। उसे भी ऐसे ही। बोलते बोलते वो चुप हो गई। चम्मच हिलाता हाथ रुक गया। उन्होंने गर्दन मोड़कर वशमा को देखा। वो उन्हें ही देख रही थी। उनकी आंखें नम हो गईं। वशमा ग्लास शेल्फ पर रखकर बाहर निकल गई। आमना बेगम ने आगे बढ़कर आलिया के कंधे पर हाथ रखा तो वो हल्का सा मुस्कुराकर दोबारा काम में लग गई। वशमा हवेली से निकलकर झील की जानिब बढ़ गई। उसने सामने से आती गाड़ी नहीं देखी और सर झुकाए तेज चल रही थी। वशमा को देखते ही दिल जैसे धड़क उठा। वो गाड़ी से उतरकर उसके पीछे झील तक आया। वशमा खुद से उतारकर ठंडी घास पर बैठ गई और टांगों के गिर्द बाजू लपेटकर पानी को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। अहम अहम। वशमा ने चौंक कर सर उठाया। ध्यान। वो फ़ौरन खड़ी हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? रो क्यों रही हो? वो फिक्रमंद हुआ।
वर्षा ने मुस्कुराकर सर नफ़ी में मिलाया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ यहाँ कैसे? ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें इस तरफ आते देखा तो आ गया। कल आओगी घर? हाँ ज़रूर। सफ़ेद और लाल रंग की फ्रॉक, उसके साथ चूड़ीदार पजामा, दुपट्टा गले में डाल रखा था। उसने चादर सर पर ठीक से रखी। 1 मिनट में जूते पहन लूँ, पाँव फ्रीज हो रहे हैं। वो पलटी वशमा, उसने गर्दन मोड़ कर देखा। आलिया उसे बुला रही थी। जी। अकेली क्यों आ गई यहाँ? वो उसके पास आकर पूछने लगी। बस ऐसे ही मोरे, इससे मिले। वो जो ही ध्यान का तारुफ करवाने के लिए मुड़ी, वो वहाँ था ही नहीं। ये कहाँ गया? क्या कह रही हो वर्षा? वो मोरे मेरी दोस्त आई थी, घर लेकर आती ना। नहीं, वो जल्दी में थी इसलिए कहीं यहीं आ गई। कल उसकी बहन की शादी की डेट फिक्स होनी है तो वो मुझे बुलाने आई थी। अच्छा, कहाँ रहती है? वो मेरे साथ लंदन में ही थी, इधर करीब ही है घर। वशमा ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए बोल ही रही थी। पहली दफ़ा आलिया से झूठ बोलने पर उसे अफसोस हो रहा था। अच्छा चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े दिखाती हूँ। मैंने खुद उन पर कढ़ाई की है। सच मोरे? हाँ। अच्छा रुकें, ऐसे कैसे चले जाएं? एक आवाज़ तो बनती है ना? नहीं वशा, अब नहीं। ओहो मोरे, चले ना। अच्छा। दोनों ने अपने लबों के गिर्द हाथ रखा और ज़ोर से चिल्लाई। फिर हंसते हुए वशमा आलिया बेगम के गले लग गई। आई लव यू मामा। दरख्त के पीछे खड़े दयान ने मुस्कुराते हुए वीडियो सेव की। मोबाइल जेब में डालकर एक नज़र वशमा को देखा। चुड़ैल। फिर मुस्कुराते हुए वापस चला गया कि वीडियो उस शख्स को दिखाएगा जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ये मंजर देखने का हकदार है। रात की चांदनी हर सू छाई हुई थी। मीरा अपना दुपट्टा बेड पर रखा और खुद ड्रेसिंग के सामने आकर कैचर ढूंढने लगी। उसके लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे। यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? अरहम बाहर टेरेस पर बैठा काम कर रहा था और साथ साथ नज़र उठाकर मीरब की झुंझुलाहट भी देख रहा था। कहाँ चला गया? मीरब ने झुंझुलाकर पाँव पटका। तभी अरहम ने उसको बाहों में भरा। क्यों परेशान हो रही हो? पता नहीं कैचर कहाँ चला गया, यहीं रखा था, वो देखो। अरहम ने सोफे की तरफ इशारा किया। थैंक यू। वो आगे बढ़ने लगी लेकिन अरहम का हिसार तंग था। अरहम छोड़े ना, मैं बाल बांध लूँ। मैंने कहा था ना मेरे सामने अपने बाल खुले रखा करो, मुझे अच्छे लगते हैं। उसने मीरब का रुख अपनी तरफ किया। आपका काम ख़त्म हो गया? नहीं, अभी रहता है। उसने हाथ उठाकर मीरब के चेहरे पर आते बालों को कान के पीछे किया। बाकी सुबह कर लीजिएगा, अभी सो जाएं, काफ़ी वक्त हो गया। मीरब ने अपना सर उसके सीने पर रखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो पीछे हुई। इस वक्त कौन होगा? तुम बैठो, मैं देखता हूँ। और हम दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मीरब दुपट्टा लेकर उसके पीछे आई। तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? अरहम वशमा और रिमशा को देखकर बोला। लाला, हम असफन लाला के कमरे में फ़िल्म देखने लगे हैं, आप और भाभी भी आ जाओ। मीरब अरहम के साथ खड़ी थी। 12 बज रहे हैं, ये कौन सा वक्त है फ़िल्म देखने का? ओहो, हमने कौन सा सुबह स्कूल जाना है, चले ना। हाँ चलो। मीरब बाहर जाने लगी। तभी अरहम ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ चलें? आप अंदर चलें, कोई फ़िल्म नहीं देखनी, इतनी देर तक जागना ठीक नहीं है। अरहम, उसने मुंह बनाया। लाला क्या है? नहीं, तुम लोग देखो, मीरब इतनी देर तक नहीं जाग सकती। वो दोनों मुंह बनाकर चली गई और मीरब सोने के लिए लेट गई। अरहम लाइट बंद करके अपने बिस्तर पर लेटा और उसका रुख अपनी तरफ किया। मुंह फुलाकर मत सो, बिल्कुल टेडी बियर लग रही हो, वो हंसते हुए बोला। मीरब ने कुशन उठाकर उसे मारा। अच्छा ना, मुंह ना बनाओ, अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मुझे ही रखना पड़ेगा ना। इतनी रात तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरहम आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हाथ फेरने लगा तो उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। सुबह का सूरज निकलते ही वक्कास खान की हवेली में हलचल मच गई। घर की औरतें किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग गईं। ऐसे में अमल धड़म से नवाल के कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई। नवाल शीशे के सामने खड़ी टॉवल से अपने बाल खुश्क कर रही थी। दफ़ा हो जाओ अमल, इंसानों की तरह भी कभी आ जाया करो। ओह, आने वाले हैं सैयाँ। उसने नवाल को कंधों से थाम कर घुमाया। अमल, पागल हो गई हो? अभी सिर्फ तारीख पक्की हो रही है, शादी नहीं हो रही। एक ही बात है। अच्छा आपी, वशमा कब तक आएगी? पता नहीं आएगी भी या नहीं। वो होती तो हम दोनों मिलकर मज़ा करते। ज़रूर आएगी वो। अमल ने दुपट्टा सर पर रखा। कब आएगी? टाइम देखें, 4 बज रहे हैं। मेहमान भी आने वाले हैं। आ जाएगी। तुम ये बताओ, शाह चाचू घर में हैं? नहीं, वो काम से बाहर गए हैं। दयान लाला भी उनके साथ ही हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई तो नवाल ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ गुल? नवाल बीवी, आपकी सहेली आई है, वशमा होगी। अच्छा तुम उसे बिठाओ, हम आते हैं।
वशमा ड्राइंग रूम में बैठी थी जब भी वकास खान उधर आए। वशमा उनकी बारोब शख्सियत देखते ही फ़ौरन खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, उसे नज़र झुकाकर सलाम किया। वालेकुम सलाम। वकास खान ने ठहर कर उसे देखा। किससे मिलना है आपको? वशमा को बगौर देखते हुए पूछा। दाजी, ये हमारी सहेली है। वशमा से पहले नवाल बोली। अच्छा जाओ, अपने साथ ले जाओ। वो उन्हें कहते बाहर निकल गए, लेकिन जाते जाते पलटकर वशमा को देखा था। वशमा ने दिल पर हाथ रखकर लंबा सा सांस लिया। नवाल और अमल दोनों उससे गले मिली। कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक। सुनो, ये तुम्हारे दादा विलन टाइप नहीं है? वो आहिस्ता से बोली। उसकी बातें सुनते ही अमल और नवाल की हंसी छूट गई। हाँ, यही समझ लो। आओ मोरे और बीबी जान से मिल लो। वो बीबी जान के कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। पहले वो बीबी जान से मिली, फिर सुनैरा बेगम से। वालेकुम सलाम। कैसी हो गुड़िया? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक। बहुत शुक्रिया बेटा तुम आई। कैसी बातें कर रही हैं? आपने इतने मान से कहा था, कैसे ना आती मैं। माँ सदके। उन्होंने उसकी पेशानी चूम कर उसे गले लगाया। बीबी जान और बेगम साहिबा, दाजी आप दोनों को बाहर बुला रहे हैं, मेहमान आ गए हैं। अच्छा चलो हम बाहर चलें? वशमा बोली। हाँ, पीछे वाले लॉन में चलते हैं। वो तीनों हवेली के पिछले हिस्से में आ गई। ये तो बहुत खूबसूरत है। लॉन की बाउंड्री में फूल लगे हुए थे और एक तरफ बहुत ही प्यारा लकड़ी का झूला पड़ा था। बीच में लोहे की कुर्सियाँ और मेज़ थे। वो तीनों झूले पर बैठ गईं और आहिस्ता आहिस्ता झूला झूलने लगीं। वशमा ने सर उठाकर ऊपर देखा। सामने बालकनी थी जिसकी एक तरफ सीढ़ियाँ थी जो सीधा लॉन में आ रही थी। वो किसका कमरा है? ध्यान लाला का, अमल ने बताया। और वशमा, कैसा रहा इतने दिनों बाद घर में सबसे मिलकर? मोरे ठीक है? बहुत अच्छा लगा जी, बिल्कुल ठीक है। और एक खुशखबरी भी मिली, मैं फूफू बनने वाली हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अमल को भी खाला और फूफू बनने का बहुत शौक़ है, नवाल ने मुस्कुरा कर बताया। हाँ ना, मुझे बहुत शौक़ है। देखना मैं कितना प्यार करूँगी अपने भांजे भांजी भतीजे भतीजी को, इंशाल्लाह। वशमा ने मुस्कुरा कर कहा। एक गेम खेलें? कौन सा? ये लीमू है ना? उसने एक तरफ उंगली से इशारा करके पूछा। वहाँ लीमू का पौधा लगा हुआ था। हाँ, अमल ने सर हिलाया। जाओ अमल, किचन से 3 चम्मच लेकर आओ। हम रेस लगाएंगे। जिसका लीमू चम्मच से गिर गया वो हार गया। अंदर मेरी शादी की तारीख पक्की हो रही है और बाहर में रेस लगाऊं? पागल हो गई हो? ओहो, बड़ी औरत मत बनो। दिल तो बच्चा है ना, किसी को क्या पता चलेगा कि हम बाहर क्या कर रहे हैं। जाओ अमल, लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ। अमल भाग कर चम्मच लेने चली गई। तीनों ने दुपट्टे बांधे और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। फाइल देख ली है ना? शाहजैन और ध्यान दोनों कमरे में आए। जी चाचू, देख लिया। मैं बहुत खुश हूँ ध्यान कि तुमने मेरे साथ काम करने का सोचा। चाचू, मुझे आपके पास ही आना था। भला 2 बड़ी एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? उसने हाथ उठाया तो शाह ने अपना हाथ उसके हाथ पर मारा। गुल चाय मेज़ पर रख कर चली गई। चले, मौसम अच्छा है, टेरेस पर खड़े होकर चाय पीते हैं। वो दोनों अपना अपना कप उठाकर बाहर आ गए। तभी दोनों की नज़र नीचे पड़ी। वो तीनों चम्मच पर लीमू रखे और चम्मच का हैंडल मुंह में डाले आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। तब सबसे पहले अमल का लीमू चम्मच से गिरा। ये पता नहीं कैसे गिर गया, ये गलत है। ये लीमू इतना गोल था, घूमता ही जा रहा था। अमल की बात पर वशमा की हंसी छूट गई और उसका चम्मच गिर गया। लेकिन होश किसे था? उसको तो हंसी का दौरा पड़ चुका था। मैं जीत गई। नवाल ने चम्मच मेज़ पर रखा। अमल, लीमू गोल ही उगता है। उसने पेट पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकनी चाहिए। ध्यान मुस्कुराते हुए शाह की तरफ पलटा। वो कप को थामे संजीदगी से वशमा को देख रहा था। अमल की बच्ची, तुम्हारी वजह से मैं हारी हूँ। वो अमल के पीछे भागी। पूरे लॉन में वशमा की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। शाह की आंखें लाल होने लगीं। ये अंदाज, ये हंसी, ये रूठना। शाह, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ भागती हूँ। वो देखो दादी, कहाँ पकड़ लिया। ये चीटिंग है। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम बहुत बुरे हो शाह। मैं नहीं बोलूँगी। चाचू, ध्यान ने उसका कंधा हिलाया। हाँ, क्या हुआ? ध्यान, ये कौन है? उन्होंने वशमा की तरफ इशारा किया। क्यों, क्या हुआ? किसी से मिल रही है? ध्यान ने उन्हें बगौर देखते हुए पूछा। शाह ने ध्यान की तरफ नज़रें मोड़ी। नवाल आपी और अमल की दोस्त है। ध्यान फ़ौरन बोला। अच्छा, बहुत प्यारी बच्ची है। वो कमरे में चले गए। ध्यान ने एक नज़र वशमा को देखा और फिर वो भी कमरे में चला गया। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत वक्त हो गया। उसने चादर ओढ़ी। फिर कब आओगी वशमा? अमल ने उसका हाथ पकड़ कर पूछा। नवाल की शादी में। तौबा करो लड़की, अभी बहुत महीने हैं शादी में।
मजाक कर रही थी आऊँगी। वो अमल और नवाल के साथ नीचे आई। फिर बीबी जान और जुनैरा बेगम से मिलकर जाने लगी। ध्यान के साथ से गुजरते हुए वो रुके। अल्लाह हाफिज़ डाइन, मुस्कुरा कर कहती। उसकी नज़र लाउंज में आते शाह पर पड़ी। वो उसे देखती ही रुक गए। ध्यान ने दोनों को देखा। अस्सलाम वालेकुम। वशमा ने आहिस्ता से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शाह ने उसे देखते जवाब दिया। फिर वो सर झुकाकर बाहर निकल गए। कैसा गुजरा दिन। वो आलिया की गोद में सर रखे लेटी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में हाथ फेर रही थी। वो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया मोरे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वशमा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी मोरे। वशा, आपने मुझसे कभी अपने पापा के बारे में नहीं पूछा और ना मैंने कभी आप बताया, लेकिन अब आप इतनी बड़ी हो गई हो कि मैं आपको हर बात का इल्म होना चाहिए। वशा, आप मेरी बातों को समझोगे ना। वशमा आहिस्ता से उठी। मामा, बहुत रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। उसने तकिए पर सर रख कर करवट ले ली और अपनी तरफ का लैंप बंद कर दिया। आलिया बेगम उसे देखते हुए सिर्फ सोचती रह गई। वशा मेरी जान, यहाँ मेरे पास तुम हो, मेरे जीने की वजह। वहाँ मेरे शाह के पास कोई नहीं है। पता नहीं शाह, हमारी ये दूरी कभी ख़त्म होगी भी या नहीं। आपकी यादों के अलावा आपकी निशानी के लिए ज़िंदा हूँ। न जाने कितने आंसू आलिया का चेहरा भिगो गए और ये चेहरा हर रात की तरह सारी रात भीगा ही रहा। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। वो बाजू सीने पर बांधे खिड़की से बाहर देख रहा था। गहरी होती रात, शदीद धुंध, चारों तरफ वीरानी थी। ऐसी ही वीरानी उस शख्स के अंदर भी थी। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी तो ध्यान अंदर आया। उस वक्त वो शबे ख्वाबी के लिबास में मौजूद था। सोई नहीं। शाह सोफे पर आकर बैठे। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। आपके और चच्ची के बीच अलहदगी क्यों हुई थी। कुछ पल शाह कुछ बोल ना सके। क्यों पूछ रहे हो चाचू, मुझे बताएं क्या हो गया है। ध्यान, माजी को खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ तकलीफ ही होगी। वो बेबसी से बोले। प्लीज़ चाचू मुझे बताएं। अच्छा एक बात बताएं, वशमा को देखकर आपको चच्ची की याद आई थी ना। ध्यान की बात पर उन्होंने झटके से सर उठाया। वशमा? आली, मैं अपनी बेटी का नाम वशमा रखूँगा। वशमा खान, शाहजैन खान की बेटी। बताएं वो चच्ची से मिलती है ना। ध्यान, तुम ये क्या बोल रहे हो। चाचू मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखें। उसने मोबाइल पर वीडियो खोल कर उनके सामने की। शाह ने एक झटके से ध्यान के हाथ से मोबाइल पकड़ा और स्क्रीन पर हाथ फेरने लगा। मेरी आलिया। आंखें लाल होने लगी। मोरे चले ना। वशमा की आवाज़ पर उनकी आंखें हैरत से फैली। मोरे, ध्यान ये। उन्होंने सर उठाकर ध्यान को देखा। आंसू गाल पर बह निकले। ये चच्ची की बेटी है। ध्यान उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला। आलिया ने शादी कर ली। नहीं, शादी नहीं की है, ये आपकी बेटी है चाचू। ध्यान की बात पर उनके हाथ से मोबाइल छूट गया। मेरी बेटी? जी आपकी बेटी, वशमा शाहजैन खान। ऐसा कैसे हो सकता है ध्यान। अगर ऐसा था तो आलिया मुझसे रब्ता करती, मुझे बताती। वो कभी मुझसे नहीं छुपाती। मेरी आली जानती है मुझे बेटियां कितनी अजीज़ हैं। मुझे ले चलो ध्यान। मुझे अभी आली अपनी वशमा के पास जाना है। अभी उसी वक्त। इतने साल कैसे वो दोनों रही होंगी। मेरी बेटी ने मुझे पुकारा होगा। वो मजबूत मर्द आज टूटा था, आज उसका ज़ब्त टूट गया था। आंसू गाल को भिगोने लगे। मेरी बेटी। उनकी आंखों के सामने वशमा का हंसता हुआ चेहरा आया। ध्यान ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। वो उसके गले लग के रोने लगे। 21 सालों से ज़ब्त किए आंसू आज बह रहे थे। ध्यान इन्हें बेड पर ले आया। ध्यान ना सिर्फ उनका भतीजा था बल्कि बेहतरीन दोस्त भी था। उनके दुखों का साथी जो वो किसी से नहीं कह सकते थे, वो ध्यान से कह दिया करते थे। चाचू मुझे बताएं क्या हुआ था। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। हम मिलकर कोई हल निकालेंगे। मैं आपको अकेला नहीं देख सकता। वो खुद को संभाल कर गोया हुए। आलिया और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। बचपन में ही हमारी मंगनी हो गई थी, पलवशा की उम्र के साथ और मेरी आलिया के साथ। हमारी तो शादी हो गई, लेकिन उमर ने कुछ वक्त लिया था शादी के लिए। मेरे दोस्त के कज़न का रिश्ता पलवशा के लिए आ गया और उसकी वालदा मेरी शादी पर पलवशा को पसंद कर गई थी।
बाबा को जैसे ही पता चला पलवशा के रिश्ते आ रहे हैं, उन्होंने आगा जान से उमर और पलवशा की शादी की बात की, लेकिन उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। उनके दरमियान लड़ाई भी हुई, लेकिन लड़ाई इतनी बड़ी नहीं थी कि रिश्ते ख़त्म कर दिए जाते। आगा खान ने कुछ वक्त लिया। मैं और आलिया हर दिन जी रहे थे। ऐसा लग रहा था हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। जिससे मोहब्बत हो और वो हम सफ़र बन जाए, वो किसी नेमत से कम नहीं होता। हमारी शादी को 8 महीने हो गए थे। आलिया मैके से रात रह कर आई तो बहुत उदास थी। दिन में तो ना पूछ सका, लेकिन रात को वो खुद ही बताने लगी। माजी शाह, मुझे आपसे बात करनी है। वो उसके साथ सोफे पर बैठकर बोली, हाँ बोलो। शाह तो उमर लाला पलवशा से शादी नहीं करेंगे तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? पागल हो, कैसी बातें कर रही हो? घर में कोई बात हुई है क्या? शाह उसका हाथ पकड़ कर पूछने लगा। शाह, उमर लाला ने शादी कर ली है, आलिया ने रोते हुए बताया। शाह को लगा सारी ज़मीन उस पर उल्टा दी गई है। ये क्या कह रही है? उमर ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी बहन उसके इंतज़ार में बैठी है और उसने उनका एक बेटा भी है, 2 साल का। शाह आगाजान उमर लाला से बहुत गुस्सा है, लेकिन उमर लाला ने मजबूरी में शादी की थी। वो आमना को पसंद करते थे, आगाजान से बात भी की थी। इस वक्त वो नहीं माने और आमना के वालिदैन की वफ़ात के बाद उनको मजबूरन सहारे के लिए आमना से शादी करना पड़ी। शाह, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ठंडे दिमाग से सोचें, अगर पलवशा की शादी हो भी जाती तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे इस शख्स के साथ गुजारती जो उससे नहीं किसी और से मोहब्बत करता हो। अच्छा, तुम तो रोना बंद करो। शाह ने आलिया को अपने साथ लगाया। शाह, मुझे मत छोड़िएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप करो, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा, परेशान मत हो। लेकिन ये खबर कब तक छुपती? सारी सच्चाई बाबा को पता चल जाएगी। पूरी हवेली वालों को पता चल गया कि उमर ने शादी कर रखी है और उसका 2 साल का बेटा है, अरहम। तुम्हें अपने दादा का गुस्सा तो पता ही है। आगा खान और उनके दरमियान बहुत लड़ाई हुई, बस एक दूसरे को जान से नहीं मारा। हमने बहुत समझाया बाबा को, बीबी जान ने बहुत समझाया बाबा को, लेकिन नतीजा सबकी सोच के खिलाफ हुआ। आंखें दोबारा नम हो गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उमर खान ने इस हवेली की इज्जत को ठुकराया है तो उसके घर की इज्जत भी इस हवेली में नहीं रहेगी। शाहजैन खान, अभी इसी वक्त आलिया को तलाक दो। आलिया लड़खड़ाई। जुनैरा बेगम ने उसे ना थामा होता तो ज़मीन बोझ हो चुकी होती। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी और इसी वक्त आलिया को तलाक दो। वो धाड़े। हरगिज़ नहीं, वो भी इसी तरह धाड़ा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ मंगनी ही थी नहीं, मेरी वजह से आप शाह लाला को सज़ा नहीं दे सकते। पलवशा फ़ौरन बोली, उमर ने शादी करके मेरी बहुत बेइज्जती की है। आलिया हरगिज़ से इस घर में नहीं रह सकेगी। वकास खान, तुम मेरे बेटे को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते। बीबी जान उनके सामने खड़ी होकर बोली, ठीक है, अगर तुम आलिया को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूँगा। सब ने हैरत से वकास खान को देखा, जो अपनी अना में सब कुछ भूल बैठे थे, जिनको रिश्तों से कोई गर्ज नहीं था। बाबा, ये आप गलत कर रहे हैं। शाह बेबसी से बोला, जल्दी कोई फ़ैसला करो। नहीं शाह, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। आलिया भाग कर रोते हुए शाह के सामने हाथ जोड़ने लगी। शाहजैन, तलाक दो। नहीं बाबा, खुदा के लिए ऐसा ना करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा नहीं करें। ठीक है, मैं ये हवेली छोड़ दूँगी, कभी इधर नहीं आऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे तलाक मत दिलवाएं। खुदा के लिए ऐसा नहीं करें। शाह का नाम मुझसे मत छीनें। वो रोते हुए उनके पाँव में गिर गई। ठीक है, आधे घंटे में यहाँ से चली जाओ, ये कहकर वो बाहर चले गए, जबकि आलिया ज़मीन पर बैठी रोने लगी। शाह ने आगे बढ़कर उसे खड़ा किया और अपने साथ लगाए कमरे में ले आए। आलिया, रोना बंद करो, मुझे यही डर था। शाह, मुझे यही डर था। रोना बंद करो आदि, मुझे तकलीफ़ हो रही है। शाह, अपना नाम मुझसे कभी अलग ना कीजिएगा, मैं आपके नाम के साथ मरना चाहती हूँ। वो उसके सीने से लग गई। जाने कितनी देर वो एक दूसरे का साथ महसूस करते रहे। फिर आलिया झटके से उठी और अपना सामान पैक कर, आलिया, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? अब जुदाई ही हमारा मुकद्दर है। शाह, हमें इन 8 माह की यादों के साथ जीना है, अब बहुत ख्याल रखना। शाह की अमानत हो, तुम ख़यानत मत करना। वो उसका चेहरा थाम कर बोले
और आप मेरी अमानत हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मेरी मोहब्बत कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि हर दिन के साथ बढ़ती जाएगी। वो उनके सामने उसके सीने से लग गई। आलिया बीबी ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। आवाज़ पर वो उससे अलग हुई। शाह ने उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाया और ढेरों आंसू ज़ब्त किए। मेरे पीछे मत आइएगा शाह, और ना मैं मुड़ कर देखूंगी। बहुत मुश्किलों से हिम्मत जमा की है, अगर पलट कर देख लिया तो बिखर जाऊंगी, शायद सांसें भी रुक जाएं। वो चादर से मुंह ढाँप कर बाहर निकल गई। उस दिन ध्यान मुझसे मेरी ज़िंदगी दूर चली गई। एक बार भी हम दोनों ने पलट कर एक दूसरे को नहीं देखा। 21 साल गुजर गए, ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन ऐसा लगता है बस दिन गुजरे हैं। दिल की धड़कन जैसे रुकी हुई है। पलवशा फूफो की शादी? ध्यान ने पूछा। 2 हफ्तों बाद ही बाबा ने पलवशा की शादी मेरे दोस्त के कज़न से कर दी और वो बाहर चली गई। बाबा से मैंने बात करना उसी दिन छोड़ दिया था जब उन्होंने आलिया को मुझसे अलग किया। हमारा हर राब्ता ख़त्म हो गया था। आगा खान हवेली से पलवशा का शौहर उसे पाकिस्तान नहीं भेजता था और पलवशा खुद भी नहीं आना चाहती थी। वो बाबा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी। उसने हमसे बात करना बहुत कम कर दी। बीबी जान और मुझसे फ़ोन पर बात कर लिया करती थी, और मेरा अभी काम के सिलसिले में बाहर चक्कर लग जाता था। दानियाल बहुत अच्छा लड़का था, पलवशा से बहुत मोहब्बत करता था और पलवशा भी उसके साथ बहुत खुश थी। उसकी बेटी मीरब बिल्कुल उसी की कॉपी थी, नाजुक सी गुड़िया। मीरब कभी पाकिस्तान नहीं आई थी। 7 साल पहले ही पलवशा की हार्ट अटैक से वफ़ात हो गई। आगे तुम जानते ही हो, मीरब को भी देखा ही हुआ है। जी, मीरब से बात हो चुकी है मेरी। तुम जानते हो, एक और इम्तिहान अभी हमारे लिए तैयार है। शान ने ध्यान को देखा। कौन सा? मीरब आगा खान हवेली की बहू है, अरहम खान की बीवी। क्या? लेकिन मीरब की शादी कैसे? वो तो 2 साल पहले हुई है ना। उमर का बिजनेस बाहर भी फैला हुआ है, और दानियाल और वो अच्छे दोस्त भी थे। किस्मत है ना, कहीं से भी इंसान का इम्तिहान लेती है। आगा खान हवेली में कोई नहीं जानता था कि मीरब